हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करेंगे एक स्पीकिंग का टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। तो टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब अ फैमिली। एक फैमिली को डिस्क्राइब करो जिसे आप जानते हो, अदर देन योर ओन फैमिली, मतलब आपका खुद का परिवार है, उसके अलावा कोई भी ऐसी फैमिली, उसको आपको डिस्क्राइब करना है इन इंग्लिश। तो ये है टॉपिक। और याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, यानी कि आपको रूल्स नहीं आते, आपको सेंटेंसेस जोड़ने नहीं आते, तो आप इस तरह के टॉपिक से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आप सुन तो लेंगे वीडियोस, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो ये प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए जिनको इंग्लिश आ जाती है और उनको सिर्फ स्पीकिंग पर फोकस करना हो। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरी बुक अलग से बाय करना चाहते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक मेन बुक है, इसके अंदर 250 लेसन है इंग्लिश के, 700 पेजेस की बुक है, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं घर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है कि आपको अपनी किसी भी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करना है अपनी फैमिली को छोड़कर। और इस टॉपिक में जो आपको बातें इंक्लूड करनी है वो कौन कौन सी है? यू शुड से, मतलब आपको क्या क्या कहना चाहिए इसमें। फर्स्ट, हाउ यू नो देम, आप इन्हें कैसे जानते हैं। दूसरी चीज इंक्लूड करेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स दे हैव, इस परिवार में कितने मेंबर्स हैं। एंड व्हाट दे डू, और व्हाट ईच ऑफ देम डज, उनमें से प्रत्येक बंदा क्या करता है। तीसरी चीज इंक्लूड करेंगे, विद हुम यू स्पेंड मोर टाइम, आप उनमें से किसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, एंड वाई, और क्यों। और आप इंक्लूड करेंगे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर फैमिलीज रिलेशंस विद दिस फैमिली, और आप अपनी फैमिली के रिलेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस फैमिली के साथ, यानी कि आपकी कैसी बनती है उस परिवार के साथ। हाउ डू यू गेट अलोंग विद दैट फैमिली। गेट अलोंग मतलब होता है संबंध कैसे हैं। तो ये चीज़ आप इंक्लूड करेंगे। तो चलिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, एक लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा, तो कैसे आप स्पीकिंग कर सकते हैं। और आपको इसको सुनने के बाद अपने खुद की वर्डिंग में इसको बोल के प्रैक्टिस करनी है, पूरा कॉपी नहीं करना है, बिकॉज ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक इस तरह से है, इसका आंसर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं मतलब बात करने जा रहा हूँ, अबाउट अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली के बारे में। दो तरह के परिवार होते हैं, एक होता है जॉइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर मतलब सिर्फ एक ही परिवार, छोटा सा परिवार, और जॉइंट मतलब जिसमें काफ़ी सारे लोग हों। तो जॉइंट फैमिली के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। कौन सी फैमिली? दैट, यानी कि जो लीव्स, रहती है। अब ये फैमिली के लिए हमने यूज़ किया दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो रहती है इन माय नेबरहुड, मतलब मेरे पड़ोस में। तो मैं एक ऐसे जॉइंट फैमिली के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे नेबर में रहती है, मेरे नेबरहुड में, पड़ोस में रहती है। वी हैव बीन लिविंग, हम रह रहे हैं, इन द सेम अपार्टमेंट, एक ही अपार्टमेंट में, फॉर मोर देन 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से भी ज़्यादा समय से। अब ये हमारा टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैव बीन लगा हुआ है और सिंस फॉर लगाकर यहाँ पे टाइम। तो हम सेम ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं 15 साल से ज़्यादा समय से। एंड, और आई नो दैम, मैं उन्हें जानता हूँ, फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उतने ही समय से, उसी समय से। तो सेम पीरियड ऑफ टाइम मतलब इतने ही, इसी समय के दौरान से मैं उन्हें जानता हूँ। और आपको अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर हैव आपको यूज़ करना चाहिए, आई हैव नोन दैम। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मैंने क्यों ये आई नो यूज़ किया है, बिकॉज जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, तो हम सिंपल बोलते हैं आई नो दैम। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि हम उस समय से जानते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं। ये लेसन है हमारा टाइम इन टेंस, मैंने करा रखा है डिटेल में वर्कबुक पार्ट 2 में भी। तो आई हैव नोन दैम, ये इसकी राइट ट्रांसलेशन होगी। आई हैव नोन दैम फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उतने ही समय से मैं उन्हें जानता भी हूँ। देर आर 8 मेंबर्स, मतलब 8 सदस्य हैं, इन देयर फैमिली, उनके परिवार में। कौन कौन? एन एल्डरली मैन, मतलब एक बुजुर्ग, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ। एल्डरली बुजुर्ग को भी बोलते हैं और बड़ों को भी बोलते हैं। एल्डरली मेनली ओल्ड पीपल के लिए यूज़ करते हैं।
तो एक एल्डरली मैन है एंड इसकी वाइफ, उसकी वाइफ है। देयर 2 सन्स, उनके 2 बेटे हैं। 2 डॉटर्स इन लॉ, मतलब उनकी 2 बहुएं हैं। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, और डॉटर्स मतलब 2 बहुएं हैं उनकी। एंड और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, और 2 उनके क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, जिनको आप पोते पड़पोते बोलते हैं, तो वो है। ऑल लिव टुगेदर, तो ऑल लिव मतलब सारे रहते हैं, टुगेदर एक साथ, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे। द एल्डर ऑफ द 2 सन्स, कह रहे हैं जो 2 सन्स हैं उनमें से जो बड़े वाला है, द एल्डर ऑफ द 2 सन्स इज ऑफ माई एज, वो मेरी एज का है। यहाँ पे इज क्यों यूज हुआ है, इस एल्डर की वजह से, क्योंकि यहाँ 2 सन की बात नहीं हुई, एक सन की बात हुई है उनमें से, इसलिए इज का यूज। तो एल्डर ऑफ द 2 सन्स इज ऑफ माई एज, वो मेरी एज का है। अब ये देखिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेमी कॉलन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है। एंड हैज़ 2 किड्स, और उसके 2 बच्चे हैं। बच्चे कौन से, ये एक हाइफन लगा दिया, अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। आगे लिखा है हिज यंगर ब्रदर, उसका जो छोटा भाई है, क्योंकि वो 2 भाई हैं तो छोटा भाई। हिज यंगर ब्रदर हैज़ रिसेंटली गॉट मैरिड, कह रहे हैं उसके छोटे भाई की अभी फ़िलहाल शादी हुई है। तो रिसेंटली मतलब फ़िलहाल, अभी अभी, तो उसकी शादी हुई है। एंड दस, और इसीलिए ही हैज़ नो किड्स, इसलिए उसके कोई बच्चे नहीं है एज ऑफ नाउ, फिलहाल मतलब इस समय। देयर फादर, उनका जो पिता है, रन्स अ बिजनेस, वो एक बिजनेस चलाता है, ऑफ हिज ऑन, खुद का, इन माई सिटी, मेरे शहर में। और फादर कौन, हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि परिवार का सबसे बड़ा मेंबर है। ये एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो कह रहे हैं उनका पिता, जो कि सबसे बड़ा मेंबर है फैमिली का, वो एक बिजनेस चलाता है खुद का, मेरी सिटी में। हिज यंग सन, हिज यंगर सन, और उनका जो जवान बेटा है, अकम्पनीज हिम, वो उनका साथ देता है। अकम्पनी मतलब क्या होता है, साथ देना या साथ किसी के जाना। तो उनका बेटा उनका साथ देता है। एंड और हेल्प्स विद द बिजनेस, और उनके काम धंधे में हाथ बटाता है या मदद करता है। द एल्डर सन, और जो बड़े वाला बेटा है, स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस, कह रहे हैं उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, अ वाइल अगो, कुछ समय पहले। अब एल्डर सन कौन, एल्डर मतलब बड़ा बेटा, एल्डर कौन, द वन हु इज़ माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है। मैं कह रहा हूँ द एल्डर सन, बड़े वाला बेटा, जो कि मेरा दोस्त है, उसने अभी खुद का बिजनेस शुरू किया है कुछ ही समय पहले, अ वाइल अगो। एंड और इज़ डूइंग क्वाइट वेल नाउ, और अब काफ़ी अच्छा कर रहा है। क्वाइट मतलब काफ़ी, वेल मतलब अच्छा, तो अब वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो वी ऑफन विजिट ईच अदर्स हाउसेज, और हम अक्सर एक दूसरे के घरों पर विजिट करते रहते हैं। अब यहाँ पे आप टॉपिक देखो, हाउ यू नो देम, आप उनको कैसे जानते हो। हमने बता दिया कि हम सेम अपार्टमेंट में रहते हैं और 15 साल से रहते हैं, तब से ही जानते हैं। और हाउ मेनी मेंबर कितने, हमने बता दिया 8 हैं। वो क्या क्या करते हैं अभी बता रहे हैं कि छोटा तो फादर के बिजनेस में हाथ बटाता है, फादर बिजनेस करता है, और अभी बड़े वाले ने अभी बिजनेस शुरू ही किया है और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और किसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एल्डरसन, जो हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, उसने बिजनेस शुरू करा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है, और हम एक दूसरे के घरों पर अक्सर विजिट करते रहते हैं। वी हैव हेल्प्ड, हमने मदद की है। एंड टेकन असिस्टेंस, और मदद ली है। असिस्टेंस मतलब भी होती है हेल्प, यहाँ पे हेल्प है वर्ब, और यहाँ असिस्टेंस है नाउन, यहाँ हेल्प भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने मदद की है और मदद ली भी है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, मेनी टाइम्स, बहुत बार। और यहाँ पे मेनी टाइम्स की जगह मैनी अ टाइम भी लगा सकते हो, इसका मतलब है कई बार या बहुत बार। तो बहुत बार मदद ली है और दी है। ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, मतलब इन 15 सालों के दौरान। आई रिस्पेक्ट दैम अलॉट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी हम्बल, वो बहुत ही हम्बल है। हम्बल आप समझते हैं, जो विनम्र होते हैं उनको हम्बल बोलते हैं। वो बहुत ही हम्बल है। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ भी है मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एंड कोऑपरेटिव, और
कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट करना किसी के साथ मतलब सहयोग देने वाले हैं। इन देयर अप्रोच, अपनी पहुंच में, मतलब उनकी अप्रोच कैसी है, उनकी पहुंच कैसी है कि वो बड़े हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ है, मतलब ईगो नहीं है उनमें, कोऑपरेटिव है, सहयोग करते हैं। किसका? टू ऑल द नेबर्स, सभी पड़ोसियों का, एंड देयर रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों का। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो वो कैसे हैं? हम्बल है, ये एडजेक्टिव्स है, डाउन टू अर्थ। हम्बल है, विनम्र है, घमंड जमीन से जुड़े हैं, डाउन टू अर्थ है, कोऑपरेटिव है, यानी कि सहयोग करने वाले हैं सभी के साथ। और इनमें वो क्या भी याद कर लीजिए, मैनी टाइम्स मतलब कई बार, क्वाइट मतलब काफ़ी, ओवर द लास्ट 15 ईयर्स मतलब पिछले 15 सालों के दौरान, और अकम्पनी मतलब साथ जाना, साथ देना, रन अ बिजनेस करना। तो इस तरह के वर्ड्स आप निकाल लेना। अभी आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। आगे लिखा है, एज आई सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने पहले कहा, द एल्डर सन ऑफ द फैमिली, जो बड़े वाला बेटा है उस परिवार का, इज़ ऑफ माई एज, वो मेरे एज का है। कई बार हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ भी नहीं करते हैं, तो वो भी चल जाता है स्पीकिंग में, हम बोल देते हैं ही इज़ माई एज या ही इज़ ऑफ माई एज, दोनों ठीक है। तो कह रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, उनका बड़ा बेटा उस परिवार का मेरी एज का है, एंड और आई स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद हिम, और मैं अपना मैक्सिमम टाइम उसके साथ व्यतीत करता हूँ। वी हैव स्टडीड टुगेदर, हम एक साथ पढ़े हैं, एंड और आर इंटरेस्ट, और हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचियाँ हैं, वो मैच करती हैं, मेल खाती हैं, इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के बहुत सारे एरियाज में, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मुझे म्यूज़िक पसंद है, उससे भी म्यूज़िक पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, उससे भी सिंगिंग पसंद है, मुझे जॉगिंग पसंद है, उससे भी जॉगिंग पसंद है। इसका मतलब मेरे जो इंटरेस्ट है उसके साथ मैच कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि हम एक साथ पढ़े हैं और हमारे जो इंटरेस्ट है वो मैच करते हैं बहुत सारे एरियाज़ में लाइफ के। वी ऑल्सो वर्कड, हमने काम भी किया है, इन द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट की किसी एक्टिविटी की बात करें कि हमने एक साथ काम भी किया। और कब किया? इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, कह रहे हैं कॉलेज कंप्लीट करने के तुरंत बाद हमने कुछ समय एक साथ काम भी किया सेम ही कंपनी में। द वीमेन इन देयर फैमिली, और जो औरतें हैं उनके परिवार में, यानी कि उनकी बहुएं दो और उनकी माता, तो वे आर वेरी सपोर्टिव, वो बहुत ही सपोर्टिव है, सपोर्ट करने वाली, ये एडजेक्टिव है, सपोर्टिव। नर्चरिंग होम मेकर्स मतलब हाउसवाइफ, और नर्चरिंग मतलब पालन पोषण करने वाली। तो कह रहे हैं जो विमेन है उस परिवार की, वो बड़ी सपोर्टिव है और पालन पोषण करने वाली गृहिणियाँ हैं। गृहिणियाँ मतलब होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स। टू मतलब भी, तो सपोर्टिव तो है ही है, साथ में नर्चरिंग भी है। इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार या मेरी राय से, इट इज़ फॉर दिस रीज़न, कह रहे इसी कारण से, दैट वी हैव बीन शेयरिंग, हम शेयर कर रहे हैं, अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा रिश्ता, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर ओवर अ डेकेड, दशकों से ज़्यादा समय से। डेकेड मतलब होते हैं 10 साल, ओवर अ डेकेड मतलब 10 साल से ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि यही वो कारण है जिसकी वजह से हम एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं उनके साथ 10 साल से ज़्यादा समय से। आई होप, मैं आशा करता हूँ, वी कंटिन्यू टू डू द सेम, हम ऐसा कंटिन्यू रखेंगे, मतलब यही सेम रिलेशनशिप कंटिन्यू रखेंगे इन फ्यूचर एज वेल, भविष्य में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो अब आपको अपने खुद के वर्डिंग में इसी टॉपिक को बोलना है। जो तो मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में है, तो वो एक काम करेंगे कि आज का टॉपिक भी मैंने आपको दिया ही हुआ है, तो इसी टॉपिक को आप वीडियो बनाएंगे अपनी घर पर और उस फेसबुक ग्रुप में अपलोड करेंगे। या तो आप अपने किसी फैमिली जो आसपास है उनके बारे में डिस्क्राइब करें, या फिर आप इस टॉपिक को ही डिस्क्राइब कर दें जो मैंने आपको बताया। तो एक दो बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। और जो भी लोग अभी जिन्होंने इंग्लिश नहीं सीखा है, इस टॉपिक को देख रहे हैं, वो टाइम वेस्ट ना करें, मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 799, और इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आईफोन यूज़र्स, एंड्रॉयड यूज़र्स दोनों के लिए मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, नीचे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा याद रखिएगा,
जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा स्पीकिंग आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप स्टोरी सुनते जाएँ आपको स्पीकिंग आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये टॉपिक्स भी आपकी तभी हेल्प करेंगे जब आप बोलेंगे, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखिए, ड्रीम्स रिमेन ड्रीम्स अंटिल वर्कड अपॉन। सपने सपने ही रह जाते हैं जब तक उन पर काम ना किया जाए। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।